श्री जानकी जी को लेकर के और बहुओं को लेकर के बारात अयोध्या आ रही थी। रास्ते में एक तेज आंधी आई। महाराज घोड़े, हाथी, ऊंट सब बिदक कर इधर उधर भागने लगे। एक तूफान सा आया, बवंडर सा आया, लोगों की आंखें चौंधी आ गईं। कुछ देर के बाद ये आंधी ठहरी। लोगों ने देखा एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। ये और कोई नहीं थे, ये भगवान परशुराम थे। बोलिए श्री परशुराम भगवान की जय। ये भगवान परशुराम श्री रामचरितमानस में धनुष टूटते ही आ गए हैं, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब बारात वापस जा रही थी तब आए। यह स्थल भेद है। स्थल भेद भले है लेकिन सिद्धांत भेद नहीं है, इस बात को समझना होगा। ये यहां भी आकर वही कहते हैं जो वहां आकर कहते हैं। एक हमारे आचार्य ने इस संदर्भ में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। महाराज श्री दशरथ ने जब सुना कि मेरे राघव ने उस धनुष का भंजन किया जिसको बड़े बड़े वीर हिला डुला नहीं पाते थे, तो महाराज श्री दशरथ के मन में कसक थी कि काश मेरा राघव मेरे आंखों के सामने यह कार्य किया होता, तो मैं अपने आंखों से देखा होता तो बड़ा आनंद आता। लेकिन मन में एक टीस रहती थी, मैं उस जगह उपस्थित नहीं हो पाया, मैं उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी नहीं बन पाया। तो मानो राम जी ने कहा है, पिताजी चिंता क्यों करते हो, वो तो हारा हुआ धनुष था, मैं जीते हुए धनुष को भी, उस पर भी मैं प्रत्यंचा चढ़ाकर आपको दिखा सकता हूं। वो तो शैव धनुष था जो हार गया था। जिम्भृतम तद धनुर्दृष्ट्वा शैवम विष्णु पराक्रमैः अधिकम मेनिरे विष्णु देवा सर्षि गणास था। यहां भगवान परशुराम वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, रघुनंदन आपने तो हारे हुए धनुष को तोड़ा है, उस धनुष को हराने वाला जो वैष्णव धनुष है वह मेरे पास है। इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, तब मैं वीर मानूंगा और तुम्हें फिर द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा। मतलब जैसे कोई किसी से शास्त्रार्थ करने चले और कोई पीएचडी हो तो पहले क्लास के विद्यार्थी से तो करेगा नहीं, वो तो कहेगा भाई सामने वाला भी पीएचडी हो तब तो बराबरी की जोड़ी बनेगी। तो भगवान परशुराम कहते हैं मैं युद्ध भी सबको प्रदान नहीं करता, कायरों को और कमजोरों को मैं पहले आकलन करता हूं कि सामने वाला लड़ने की कुछ बराबरी रखता है कि नहीं, और जब इस वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओगे तब मैं विचार करूंगा कि मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान करूं कि नहीं। ऐसे भी रहे महाराज। तो राम जी ने सोचा है कि हारे हुए धनुष पर डोरी चढ़ाना, पिताजी आप उस क्षण को देखते तो खुश होते, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं तो जीते हुए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर आपके आंखों के सामने दिखाऊंगा। तो मानो परशुराम जी से प्रार्थना करी, भगवान जरा आप आ जाइए, मुझे पिताजी को ये कुछ दिखाना है। और भगवान परशुराम आए हैं, यहां पर आए हैं, और यहां भी सब वही कहा है। आप लोगों ने कथा सुनी है, जानी है, मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। अंततः देत चाप वापुहि चली गयो परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी समझ गए बिना विष्णु के इस वैष्णव धनुष पर कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता, भगवान का पूर्णावतार हो गया। कुछ लोग इसको ब्राह्मण क्षत्रिय का संघर्ष भी बना के देखते हैं। हमारा समाज की दिशा पता नहीं किस गति में जा रही है, किस ओर कुछ लोग खींचना चाहते हैं। परशुराम जी का हृदय कितना कोमल है, और एक ब्राह्मण हृदय से कितना कोमल होता है, यह समझना हो तो भगवान परशुराम के जीवन को देखें। भगवान परशुराम